सूबेदार बन जाने के बाद महाजी अपने सिपाहियों से कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमें अंग्रेजों को देश से निकालना होगा और शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर बैठाना होगा। कर्नल फ्लेचर उन नक्कारों को बंद करवाने का हुक्म देता है जो शाह आलम की शान में बजाए जा रहे थे। इस विषय पर शाह आलम अपनी बेगम के सामने चिंतित होते हैं और ये आशा करते हैं कि महाजी उनकी मदद को जरूर आएंगे। महाजी के ब्रिटिश फौजों पर विजयी होने की खबर जब नजीब खां तक पहुंचती है तो उनको घबराहट होने लगती है। वो महाजी को दोस्ती का खत भेजते हैं तो महाजी कहते हैं कि नजीब खां को जब अपने सर पर तलवार लटकती नजर आई तो उन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उधर माधवराव को जब नजीब के पत्र का पता चलता है तो वो महाजी को पत्र लिखते हैं कि वो अभी नजीब खां से अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने की बात न सोचें, बल्कि वर्तमान स्थिति में नजीब खां से दोस्ती करना मराठा राज्य के हित में होगा और शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर लाना आसान हो जाएगा। इस पत्र पर महाजी खुश नहीं होते। उसी समय महाजी को अपनी मां चिमनाबाई के बीमार होने की खबर मिलती है और वो तुरंत उज्जैन के लिए रवाना हो जाते हैं। चिमनाबाई महाजी को बताती हैं कि बीमारी के कारण उन्होंने बाला को उसकी नानी के घर से बुला लिया है। महाजी बाला से मिलकर बहुत खुश होते हैं। महाजी को नजीब खां के आने की खबर मिलती है। वो उनसे मिलने जाते हैं। नजीब खां महाजी के बड़े भाई दत्ताबा के कत्ल के लिए माफी मांगता है और अपना पूरा सहयोग देने को कहता है। महाजी कहते हैं कि जब उनकी मदद की जरूरत होगी तो वो इस पर विचार करेंगे। अब्बाजान, तुक्कू जी भाई, हमारी तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। हमें अब अपने नजीब पास जाना ही पड़ेगा। हमारे पास बड़े अच्छे हकीम और वैद्य हैं, उनसे आपका इलाज करवाया जाएगा। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब्बा हुजूर, आपका इस हालत में सफर करना खतरनाक है। बेटा देखो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है, मैं सह लूंगा। तुक्कू जी। जी भाई साहब। ज़ाब्ता खान को मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। ये मेरा चहेता बेटा है, इसका खास ख्याल रखिएगा भाई। मैं इन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कैसे निश्चिंत रहूं तुक्कू जी? महाजी आज तक बुरारी घाट को नहीं भूले, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले। उनकी आंखों में जो चमक, लहजे में काट और बातों में जो तेवर मैंने देखे, उनसे मेरी रूह कांप गई। इस आदमी का मुस्तकबिल मैं इसके माथे पर देख रहा हूं तुक्कू जी। इस मुल्क की तकदीर इसकी मुट्ठी में। देशभक्ति में इसका नाम अमर होगा। यूसुफ खान। जी हुजूर। हमारी रवानगी का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म। पालकी
पालकी रोको जब्बार खान। काफिला रोको। सरकार, पानी 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 लाओ। हुजूर, हुजूर, महाराज, आपके आराम में खलल डालने की क्षमा चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है? एक दुख भरी खबर है, नजीब खां साहब का देहांत हो गया। नजीबाबाद पहुंचने से पहले हापुड़ के पास। तुमने किसी और से कहा तो नहीं? जी नहीं। तुम जा सकते हो। जो आगे। ज़ाब्ता खां, ज़ाब्ता खां, ज़ाब्ता खां। खैरियत तो है? इतनी रात को कैसे तकलीफ की? आपके पिताजी नजीब खां साहब, क्या हुआ उन्हें? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सब्र कीजिए, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। नजीबाबाद जाकर मैंने अब्बाजान की विरासत का दावा नहीं किया तो दूसरे दावेदार खड़े हो जाएंगे। मैं जानता हूं आपका नजीबाबाद जाना जरूरी है। घुड़सवारों का एक दस्ता मैं आपके साथ कर दूंगा, आप निकल जाइए। लेकिन नजीब खां साहब ने आपको मेरी निगरानी में दिया था। महाज जी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। महाज जी को तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नजीब खां साहब की आत्मा को बेचैन नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। महाजी सिंधिया की इजाजत के बगैर मुझे रिहा करके आप अपनी आजादी खो सकते हैं। मजबूरी है। आइए मेरे साथ, मैं आपको पड़ाव के बाहर तक छोड़ दूं, ताकि आपको कोई रोके नहीं। नजीब खां के मरने का हमें बड़ा दुख है, इसलिए कि इंतकाम लेने का हक उन्होंने हमसे छीन लिया और अब उनके बेटे ज़ाब्ता खां भी हमारे हाथ से निकल गए। ज़ाब्ता खान के चले जाने की पूरी जिम्मेदारी तो कुछ होलकर पर है। मातहत कमांडर जब सेनापति की हुक्म मदूली करता है तो सेना के माथे पर शिकस्त का शर्मनाक दाग लग जाता है। यह बात हमने पानीपत की जंग में सीखी थी। तो कुछ होलकर
आज हमें लगता है कि हमारी सेना में पानीपत दोहराया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपने हमारी हुक्म अदूली की है? मैंने अपने ज़मीर की आवाज सुनी है। हर देश में, हर सेना में गद्दारी की सजा मौत है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुश्मन से मिलने वाले बाजीराव घोरपड़े का सर खुद कलम किया था। ये बात आप जानते हैं तुको जी? जानता हूं। आपका मतलब है मैंने गद्दारी की है और आप मुझे मौत की सजा देंगे। मौत की सजा देने का हक या तो श्रीमंत पेशवा को है या न्यायमूर्ति राम शास्त्री जी को। हम सजाए मौत दें या ना दें, लेकिन हम आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका जरूर देते हैं। महाजी सिंधिया, आप भूल रहे हैं कि स्वर्गवासी मल्हार राव होलकर का रिश्ता नजीब खां के साथ बाप बेटे जैसा था। इसी नाते नजीब खां के देहांत के बाद उनके बेटे को जाने देना मेरा इंसानी फर्ज था। इसके लिए हमसे इजाजत लेना आपका अखलाकी फर्ज था। मेरी आपसे विनती है कि यह मामला श्रीमंत पेशवा को पुणे भेजा जाए। वो जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। यह मामला पुणे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके सेनापति हैं और श्रीमंत माधवराव पेशवा ने हमें सब अधिकार दे रखे हैं। हम चाहे तो आपको मौत तक की सजा दे सकते हैं और श्रीमंत इस पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे। गणेश रामचंद्र जी महाराज। तुकोजी होलकर को बंदी बनाया जाए। इन्हें सजाए मौत दी जाती है। ले जाओ इन्हें। आइए मेरे साथ। राणे खान, ज़ाब्ता खां के जाने से हमें एक फायदा जरूर हुआ है कि शाह आलम को अब हमसे कोई बदगुमानी ना होगी। हमने निर्णय ले लिया है कि अब हम शाह आलम को इलाहाबाद से निकालकर दिल्ली ले जाएंगे। मराठा राज्य और मुगल सल्तनत का वो रिश्ता जो एक अरसे से टूटा हुआ था, हम उसे जोड़ देंगे। राणे खान, एक पत्र हम शहंशाह शाह आलम को और एक कंपनी के गवर्नर जनरल को लिखना चाहते हैं। हमारे कारकुन को पेश किया जाए। जी बहुत अच्छा। लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें लिखा है कि हमने जो शहंशाह हिंदुस्तान को नजरबंद किया, उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में नाराजगी की चिंगारियां फैल रही हैं और कंपनी और अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैल रही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताए बगैर कंपनी ने बहुत से काम किए, क्यों ना शहंशाह की नजरबंदी को जारी रखा जाए। इससे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की चढ़ते सूरज को कुछ देर के लिए रुकना होगा। इस मामले में महाजी सिंधिया का भी एक खत आया है। महाजी सिंधिया जी, सुनाइए। लॉर्ड क्लाइव साहब, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी, हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि यह कंपनी हिंदुस्तान में सिर्फ तिजारत के लिए कायम की गई थी, लेकिन तिजारत की हद से निकलकर वो हिंदुस्तान की सियासत में दाखिल हो गई है, जो हम हिंदुस्तानियों को सख्त नागवार है। खासतौर पर आपने हमारे शहंशाह को जो नज़रबंद कर रखा है, उसे हम हिकारत की नज़र से देखते हैं। मराठा सरकार, मराठा कौम और ख़ुद अपनी जानिब से आपको आगाह करते हैं कि हमने शहंशाह को इलाहाबाद से दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया है। आपसे जंग किए बिना हम उन्हें ले जाएं या जंग करके ले जाएं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।
हमें हर फैसला मंजूर है। जवाब जल्द दीजिए। आपका शुभचिंतक महाजी सिंधिया, सूबेदार, आगरा अजमेर। हम इस वक्त महाजी सिंधिया से टक्कर नहीं ले सकते। वो अब तक एक सोए हुए शेर थे, लेकिन अब एक जागे हुए शेर है। उनको अपना दोस्त बनाना इसलिए भी जरूरी है कि हमें आगे चलकर मराठों को हैदर अली के खिलाफ अपना हम कदम बनाना है। दक्कन में एक हैदर अली हमारे लिए काफी है। हमें उत्तर में भी ऐसी सूरत हाल नहीं चाहिए। तो क्या जवाब दिया जाए? ठहर जाइए, हमें और सोचना है। एज यू विश योर एक्सीलेंसी। महाराज। आओ आओ राणे खान। अब महाराज, हाँ? अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो वादा कीजिए आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। वादे की क्या जरूरत है? हमारी तो यह हसरत है कि तुम हमसे कुछ मांगो और हम तुम्हें दें। आपने तो सब कुछ दे रखा है मुझे महाराज, और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। आज बड़ी मुद्दत बाद मौका मिला है, इसीलिए आपसे वादा ले रहा हूं कि मेरी जबान खाली न जाए। नहीं जाएगी। मांगो, क्या मांगते हो? जी वो तुकुजी होलकर की जान बख्शी हो महाराज। तुम्हें यह क्या सूझे? जी वो अभी अभी तुकुजी होलकर ने मुझे बुलवाया था। कह रहे थे कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, पछता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गिड़गिड़ाकर मुझसे इल्तिजा की कि मैं आपसे माफी दिलवा दूं। राणे खान, किसी को मौत से बचाना तो कोई तुमसे सीखे। महाराज, बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरह हम तुम्हारा एहसान नहीं भूले, उसी तरह तुकोजी होलकर भी ना भूले। जी जाओ और उनसे कह दो कि हमने उन्हें माफ किया। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। चश्मो चरागे खानदान तैमूरिया, ताजदार सल्तनत मुगलिया, आली जाह जिल्लल्लाह आलमपना हजरत शाह आलमसानी दाम इकबाल की खिदमत बाबरकत में अर्ज है कि जानिसार हुजूर पुर नूर को इलाहाबाद से दिल्ली ले जाने के लिए जल्द हाजिर होने वाला है, ताकि शाहाने मुगलिया का तख्त अपने वारिस से बारौनक हो और राजधानी में उनका सिलसिला जारी रहे। आली जाह गवर्नर जनरल की रजामंदी की परवाह ना करें, अपनी रजामंदी अता फरमाएं। आपका खादिम महाजी सिंधिया। अपनी रजामंदी इनायत करते हुए हमें बड़ी मसरत है। हम जिले जुबानी के शुक्रगुजार हैं। हुजूर को मराठा सरकार की सहायता का हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। हम महाजी सिंधिया के जज्बात की कद्र करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि महाजी सिंधिया अपनी खिदमत के सिले में हमसे क्या तलब करेंगे। हुजूर, हमारे सेनापति महाजी सिंधिया महाराज ने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन ये शर्तें पहले से तय हो जाएं तो मुनासिब है। इसके लिए हम सैफुद्दीन को अपना सफीर बनाकर उनके पास भेजेंगे। जहां पनाह की ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। रुखसत की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। गुस्ताखी की माफी चाहते हुए अर्ज करूंगा कि जिले सुबहानी मराठों पर बेबुनियाद एतबार कर रहे हैं। मुनीरुद्दीन, ये वही मराठे हैं जिन्होंने हमारा तख्त खाली नहीं रहने दिया। हमारी गैर हाजिरी में हमारे फर्जंद जमा बख्त को उस पर जगा दी। इसमें इनकी मतलब परस्ती झलक रही है। जहां अपना पर अपना एतबार कायम करने के लिए वो इस हद तक आगे बढ़े, और जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आपकी इजाजत के बिना वो जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन अंग्रेज अपना वादा कभी पूरा नहीं करेंगे मुनीरुद्दीन।
तुम चाहते हो उनसे उम्मीद लगाकर हम अपनी जिंदगी इसी किले में गुजार दें? हुजूर आली ने दानिशमंदी से सही फैसला किया। जी आलमपना, पानीपत के बाद खुद मराठे बरसों नहीं संभले थे। अब उनकी ताकत फिर से यकजा हो रही है। खास तौर पर महादजी सिंधिया की धूम हर तरफ फैल रही है। मराठों ने फरेब और दगा से कभी काम नहीं लिया। उन पर पूरा एतबार किया जा सकता है। खुदा वंदे आलम का लाख लाख शुक्र है कि 11 साल बाद हम दिल्ली की चौखट पर कदम रखेंगे। वालिदा साहिबा की शफकत से सरफराज होंगे और मुगल शहंशाहों के तख्त ताज की इज्जत हासिल करेंगे। यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। बाला, बाला, अर्जुन, अर्जुन, तुम यहाँ? हाँ। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो अर्जुन? जब से तुम गांव छोड़ के चली गई मेरा वहां दिल नहीं लगता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अर्जुन तुम यहाँ से चले जाओ, सिपाही तुम्हें देख लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम कब मिलेंगे? कल सुबह कृष्ण जी के मंदिर में। कृष्ण जी के कौन से मंदिर में? ये जो हमारी हवेली के पास में है।
मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। महाजी सिंधिया की हत्या का समय आ गया। अपने अपने हथियार छुपा लो, चलो। ठहरो। पकड़ लो इन सबको, ले चलो सुबेदार महाजी सिंधिया के पास। क्या शोर हो रहा था? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? यहां क्या करने आए थे? आओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अब भी नहीं बताओगे? बताता हूं सरकार, बताता हूं। जल्दी बताओ। हम चराबी थे। कंपनी बहादुर ने हमें भेजा था महाजी सिंधिया की हत्या करने के लिए। ले जाओ इसे और पूछताछ जारी रखो। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम भी इनके साथ हो? बताओ नहीं तो जान से मार दूंगा। इसे मत मारो, मैं बताती हूँ। ये अर्जुन है। बाला, चल बेटी अंदर चल।
चल। दादी माँ, अर्जुन। तू अंदर चल बेटी। दादी माँ, अर्जुन, अर्जुन। दादी माँ। रो मत बेटी, रो मत। दादी माँ, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। क्या तू उससे प्यार करती है? बहुत। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है दादी माँ। लड़का अच्छा है, खूबसूरत है। आपको भी अच्छा लगा ना? सच बहुत अच्छा है। तू कब से जानती है उसे? बचपन से हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। दादी माँ, आप पिताजी से बात कीजिए ना। जरूर करूंगी। लड़का अच्छा है, तुम दोनों प्यार करते हो, फिर उसने तुम्हारे पिताजी की जान भी बचाई है। मेरी लाडो, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू हमारे घर बाहर बनकर आई है और बाहर बनकर ही रहोगी। दादी माँ, तुम कितनी अच्छी हो। क्या जमाना आ गया है राणे खान। क्या हुआ महाराज? यही ये बाला और ये अर्जुन। बाला की हिम्मत देखी तुमने, किस तरह बाहर आ गई। बाला का अर्जुन से ये समझ गए ना तुम? जी महाराज। राणे खान, शादी से पहले तुमने किसी से प्रेम किया था? जी किया था। वो जवानी का आलम था महाराज। लेकिन हमने तो नहीं किया। माता पिता ने जिससे भी विवाह कर दिया कर लिया। प्रेम किया तो पत्नी से किया। लेकिन आजकल तो प्रेम पहले होता है और विवाह बाद में। बाला का अर्जुन से ये सब हमें पसंद नहीं। ये सब महाराज, दरअसल बात यह है कि उन दोनों को इश्क हो गया। इश्क दिल का मामला है और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं महाराज। उठती हुई जवानी एक खिलता हुआ फूल है और इश्क उसकी महक है। इसी महक से दुनिया में जिंदगी है और जिंदगी में रोशनी है महाराज। इश्क का ताल्लुक रूह से है और ब्याह का रस्म रिवाज से। रस्म रिवाज तो हर नस्ल में बदलते रहते हैं महाराज, मगर इश्क हर नस्ल में वैसे ही रहता है। और फिर महाराज, हम तो राधा और कृष्ण की जन्मभूमि पर सांस ले रहे हैं, जिसके जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में इश्क बसा हुआ है। सिर्फ इश्क। महाराज, बाला मेरी भी बेटी है, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता महाराज। तुम्हारा मतलब है हम बाला का विवाह अर्जुन से कर दें? जी महाराज। तुम कल सुबह अर्जुन को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। ये बहुत अच्छा। महाराज,
ये है अर्जुन। नमस्कार। नमस्कार। क्या तुम बाला से प्यार करते हो? जी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मौत ही हमें जुदा कर सकती है। हमारी बेटी हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है, समझे? तुम उसे कैसे खुश रखोगे? क्या तुम उसे वो सब सुख, आराम और चैन दे सकोगे जो हम उसे देते हैं? बोलो। मैं बाला को दुनिया भर का आराम तो नहीं दे सकता, लेकिन उसे दुनिया भर की खुशी जरूर दे सकता हूं। मैं गरीब घराने का लड़का हूं, किसान हूं। मैं गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर हम तुम्हें बहुत सारी दौलत, जमीन, जायदाद वगैरह दे दें, तो क्या तुम बाला की दुनिया से दूर चले जाओगे? दुनिया की सारी दौलत मुझसे बाला का प्यार नहीं खरीद सकती सरकार। सिर्फ मौत ही मुझे उससे दूर ले जा सकती है। तो तुम बाला को किस तरह रख सकोगे? सिर्फ मोहब्बत से ही तो औरत खुश नहीं रह सकती। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह हरगिज नहीं हो सकता। बाहर बेटी की मर्जी का जरा भी ख्याल नहीं। लड़का अच्छा है, बाला इससे प्यार करती है। 16 साल बाद तो वो तुम्हारे पास आई है। क्या भूल गए? तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे सदा खुश रखोगे, फिर इसका दिल क्यों तोड़े हो बेटे? तुम क्या काम करना पसंद करोगे? जी, मैं एक सिपाही बनना चाहता हूं, आपकी सेना में रहना चाहता हूं, आपके साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। अल्लाह तेरा शुक्र। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आइए आइए। नमस्कार। प्रणाम। जीते रहो बेटे। नमस्कार। आओ बेटा, जाओ। पधारिए शीतोले जी, पधारिए। हाँ, धन्यवाद सरकार। जुग जुग जिए आप। एक गरीब किसान के बेटे को आपने अपना दामाद बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बड़ा मान बढ़ा दिया है मेरा। समधी जी, इस तरह शर्मिंदा न कीजिए। आइए। गणानान्त्वा गणपतिको हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिको हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिको हवामहे। वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। जपा कुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं, तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। ददेशङ्कातुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं, नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गो कलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुधं, सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बोधं प्रणमाम्यहम्।
देवानां च वृषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति हेमकुण्डामृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातङ्गसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्याभिवर्धनं श्रीकागर्वसम्भूतं तं राहो प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतो प्रणमाम्यहम् देवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि बाला बाला अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा ब्याह हो चुका है। हम एक दूसरे के हो चुके हैं। अर्जुन, मुझे भी यकीन नहीं होता। ये मेरा सौभाग्य है बाला। मैं तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं तुम्हें हर पल खुश रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी बनी रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी।